स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी नई वीडियो का साथ आपके सामने मैं पेश हो रहा हूँ। यह है 2 दिन पहले एक न्यूज आइटम जो आया था कि जो एजीएल और दोज जो केस है उसको राइज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी का जो चार्जशीट उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अपना जो राहुल गांधी सोनिया गांधी वाला केस है, आप लोग जानते हैं। इसमें इमीडिएटली मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बोला कि देखो सत्यमेव जयते। ठीक है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आता हूँ। ये केस किसने फाइल किया था, कहाँ फाइल किया था, किसके लिए फाइल किया था? ओके, लेट्स कम बैक टू सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का सदस्य, नेता नहीं है, सदस्य। कभी नेता थे, अभी सदस्य बने हुए हैं, लेकिन उनको निकाला नहीं गए और इन्होंने बीजेपी से कभी रिजाइन नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जैसे ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं, कॉमर्स पढ़ाए हैं। तो उन्होंने चंद्रशेखर गवर्नमेंट में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद वाजपेयी जी का जब गवर्नमेंट रहा, उन्होंने भी वहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे। फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा रहे हैं। अभी यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी उनका क्या हालत है सब लोग जानते हैं। तो वाजपेयी गवर्नमेंट जब फॉल हुआ, लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया कि ही वॉज टोटली एंटी कांग्रेस। मैं बताता हूँ इतिहास कांग्रेस का इतिहास। आजकल ये लोग कांग्रेस के फेवर में इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू आता है, बहुत सारी वीडियो वायरल होता है कांग्रेस की फेवर में। हुआ क्या? हुआ ये कि जब मोदी गवर्नमेंट आया तो इनको कोई भी ना तो राज्यसभा का पद, नहीं तो कोई मोदी कैबिनेट में कोई रैंक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि ये थोड़ा बड़बोले हैं और मोदी सोचे कि ये थोड़ा, इनको अगर मैं कोई कैबिनेट में ले लेता हूँ, ये कल मेरा कैबिनेट का पर मेरा पर सर पे चढ़ के बैठेंगे। इन्होंने इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि साइड लाइन हो। ये यशवंत सिन्हा और एक जो यशपाल मलिक जो होता इज एक्सपायर्ड नाउ, इनको साइड लाइन कर दिया। थोड़ा सुब्रमण्यम स्वामी अगर कल उनको गवर्नर का पोस्ट दे दी गया तो मोदी के खिलाफ में जो वीडियो वगैरह करते हैं, वायरल करते हैं, वो नहीं करेंगे। वो चाहते हैं मरने से पहले कुछ रिकग्निशन। अभी मैं आता हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस में जब राजीव गांधी का बाद नरसिम्हा राव का सरकार बना, तब 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 इन्होंने उनको काफी विरोध किया था। उसके बाद 2004 में जब कांग्रेसी गवर्नमेंट सोनिया गांधी पूरा तैयार हुए थे, जूता वूता साड़ी वाड़ी लिपस्टिक वो लगा के कि वो दैट भेज दिया गया था सब लिस्ट। अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे, हाँ, उनका पास लिस्ट भेज दिया गया था कि
सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ पर रोड़ा डाल दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि एक विदेश नागरिक भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हालांकि वो केस बाद में खारिज हो गया। तो कलाम साहब ने इनको बोला कि भाई तुम क्रेडेंशियल बताओ। तो सोनिया गांधी अभी मजबूरन पीछे हट गए और प्रणब मुखर्जी का जगह पे, जो प्रणब मुखर्जी कैपेबल थे और देश को लीड करने के लिए, उनके जगह पे एक अपनी चमचे मनमोहन सिंह को उन्होंने बना दिया प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उसका ऊपर एक कर दिया नेशनल जुडिशल समथिंग, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजिंग, वो जो करेंगे वो मनमोहन सिंह ने फॉलो करेंगे। तो मनमोहन सिंह वजह मोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। ये कांग्रेस के घोर विरोधी थे। सोनिया गांधी जब फॉल्स एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का टाइम में, उन्होंने उनका झूठ पकड़ा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने रिकॉर्ड करके बताया कि ये फॉल्स एफिडेविट दिए हुए हैं। और सोनिया गांधी ने बोला ये जो मैं एफिडेविट दिए वो टाइपोग्राफिकली एरर है। सोनिया कांग्रेस की घोर विरोधी। उन्होंने क्या किया उसके बाद, एक मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में एक पर्सनल प्राइवेट पिटिशन डाला राउज एवेन्यू कोर्ट में कि ये एजेल और जो ये नेशनल हेराल्ड जो केस है ये पूरा फ्रॉड है, 6,000 करोड़ का फ्रॉड है। उसका ऊपर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया भाई ईडी उसका जांच करे, लेकिन उसका ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे अब ये जो कांग्रेस का जो सोनिया गांधी राहुल गांधी अभी जो बेल पे है, उनको जो राहत मिली है वो टेक्निकल ग्राउंड पे है। इसमें कोई ये नहीं है एक्चुअली। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी ने कभी भी कुछ भाव नहीं दिया, नहीं पूछा, उनको एक साइड में कर दिया, तो उन्होंने मोदी के अगेंस्ट में खोल दिया ब्रॉडकास्ट। काफ़ी चीज़ों वायरल कर रहे हैं। मोदी उनको निकाल नहीं रहा है और निकल नहीं रहे हैं बीजेपी से। यशवंत सिन्हा तो ठीक है अपनी इज्जत बचा कर निकल गए। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंसी के लिए किए उसके बाद उनका जो क्या बेइज्जती हुई है वो आप जानते हैं। उनको कोई भी मीडिया चैनल बुलाता नहीं है। कुछ अगर पैसा वगैरह देते हैं उनको बुलाते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी का हालत ये है। हाँ, अभी केस में आते हैं। केस क्या है कि मेरा थंबनेल में है, आप ये करके देख सकते हैं कि ये केस क्या है। केस खत्म नहीं हुआ है। ये बीजेपी एंटिसिपेट किया था कि सुब्रमण्यम स्वामी का प्राइवेट केस है और ये उसको बैकअप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उनको जो फायदा नहीं मिला तो उसके लिए एंटी मोदी एंटी बीजेपी का स्टेटमेंट देने लग गए हैं, इंटरव्यू देने लग गए हैं। तो इसलिए दिल्ली का ईओडब्ल्यू उन्होंने अपनी तरफ से एफआईआर लॉन्च करके एक केस लॉन्च कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो नेशनल हेराल्ड और जो असिस्टेंट जनरल, इसका केस खत्म नहीं हुआ है और खेल अभी आगे बाकी है। इसका साथ में वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।